स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से मौसम को लेकर जो जानकारी सामने आई है, क्योंकि अभी 8 अगस्त तक मौसम खराब रहने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एहतियात बरती जाए। तकरीबन 49 के करीब लोग अभी भी लापता चल रहे हैं 6 जगहों पर, क्योंकि बादल फटने का मामला सामने आया है और सबसे बड़ा नुकसान रामपुर के झाखड़ी में हो गया है। हालांकि सुबह से लेकर वहां की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन अभी स्थिति क्या है, कैसे उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो पानी में बह गए हैं, परिजनों की क्या हालत है, इस बीच सीएम सुक्खू की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, बिल्कुल ये अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही साथ मलाना डैम के फटने का मामला सामने आया है, यानी कि एक दफा फिर तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और बीते वर्ष जिस तरह का नुकसान हुआ था, जैसी भयंकर तस्वीरें सामने आई थी, हूबहू आज भी कुछ एक क्षेत्रों में बिल्कुल वैसी ही डराने वाली तस्वीरें बनी हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ एक जगहों पर ये मैन मेड डिजास्टर भी हैं। अब देखिए, अगर हम झाखड़ी की ही बात करें, वहां जो हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था समेज खड्ड में, कहीं ना कहीं लोग इस प्रोजेक्ट को भी गलत ठहरा रहे हैं और सरकार को दोषी ठहराने का काम वहां के लोगों की ओर से किया जा रहा है। हालत क्या है, बिल्कुल बारीकी से इस पूरे बुलेटिन में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और एक बड़ा फैसला आज और हुआ है मंडे मीटिंग को लेकर, क्योंकि हर सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मंडे मीटिंग ली जा रही थी प्रशासनिक सचिवों के साथ, लेकिन अब प्रशासनिक सचिवों के साथ ना होकर ये मीटिंग मंत्रियों के साथ होने वाली है मुख्यमंत्री की। आखिरकार किस वजह से, कई बड़े बदलाव आज देखिए हुए हैं और बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मौसम से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि 8 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई का महीना पूरी तरह से सूखा बीत गया और बागवान भी इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश हो, लेकिन एक ही रात ऐसी बारिश हुई है कि पूरी तरह से तस्वीरें बदलकर रह गई है। भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां एक साथ ही 36 के करीब लोग बह गए हैं। बिल्कुल ये जानकारी सबसे पहले सामने आई थी रामपुर से। रामपुर के झाखड़ी में नुकसान भरा मामला सामने आया, हालांकि उसके बाद फिर कुल्लू में भी बादल फटने का मामला सामने आया और साथ ही साथ मंडी में भी जो बड़ा नुकसान हुआ है उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन 8 अगस्त तक आपको ध्यान रखना होगा, नदी नालों से दूर रहिएगा, क्योंकि उफान पर नदी नाले रहने वाले हैं और कुछ एक जगहों पर अभी डैम से भी पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि जलाशय काफी ज्यादा भर गए हैं। फिलहाल ब्यास नदी को लेकर ये चेतावनी भी दे दी गई है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले ही ये चेतावनी दे दी है, इसलिए हम भी कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो ब्यास नदी के आसपास बसे हों, जिनके होटल्स हों या होम स्टेज चलाए हुए हैं, जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, एहतियात बरते और समय रहते ही वहां से वो दूर चले जाएं। अब फिलहाल जानकारी देना चाहेंगे आपको उस जगह की जहां पर नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान क्योंकि रामपुर के झाखड़ी में हुआ है और यहाँ आप लोग जानते भी होंगे जो समेज खड्ड है, वहाँ बादल फटने का मामला सामने आया। हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था जो पूरी तरह से बहकर रह गया है। हालात ये है कि 33 के करीब लोग अभी भी वहाँ पर लापता चल रहे हैं। 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, परिजन सुबह से लेकर रो रहे हैं और इसमें ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हो गया जो बिल्कुल पानी के किनारे वहाँ पर बसे हुए थे। फिलहाल इस बीच लोगों का ये भी कहना है कि जो तरह तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, नदियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये ठीक नहीं है। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है कुछ इस तरह से कि अपने ही घर के लोगों की जान इन्हें गंवानी पड़ी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस होमगार्ड की टीम्स लगातार लगी हुई है। लोगों को बचाने का काम शुरू किया जा रहा है, किया गया था। हालांकि सुबह ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जारी है। एक तरह से 6 सेक्टर में उस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम ये समेज खड्ड से लेकर सतलुज बेसिन तक की बात करें तो 6 सेक्टर्स में इस एरिया को डिवाइड किया गया है और ड्रोन की मदद भी यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ओर से और कमांडोज की ओर से ली जा रही है। एयरफोर्स को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो बिल्कुल अलर्ट पर रहे। हालांकि ज़रूरत इस तरह की पड़ गई है, इस बार प्रार्थना ये की जा रही थी कि वैसा नुकसान हिमाचल प्रदेश में ना हो जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उसी तरह की निकलकर सामने आई हैं। 4 लोगों की देखिए मौत हो गई है, 33 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं रामपुर के झाखड़ी में। इसके अतिरिक्त मनाली में सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग
ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। आनी के निर्मण में 2 जगह बादल फटने का मामला सामने आया है। कुल्लू के मलाना में भी बादल फटा है। मंडी जिले के थलटू खोड़ में बादल फटा है। लाहुल के जहलमा और चंबा जिला में बादल फटने का मामला सामने आया है। सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 6 जगहों पर बादल फटा है और सबसे ज्यादा नुकसान रामपुर में सामने आया है। इसके बाद कुल्लू में भी कुछ एक लोग लापता चल रहे हैं। तकरीबन कुल्लू में 9 लोग अभी भी लापता हैं और मंडी में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जहां उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर हो रही है। जब बादल फटता है तो एक तरह से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। पानी का बहाव काफी तेज होता है और अगर तो नदी नालों के किनारे या खड्ड के किनारे किसी का भी घर बसा हुआ है तो लाजमी सी बात है कि घर प्रभावित होगा ही और वहां पर व्यक्तियों के बहने की जानकारी भी बिल्कुल इसी तरह से सामने आती है। सबसे ज्यादा तबाही रामपुर में हुई है। यहाँ घर, स्कूल, गेस्ट हाउस, एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस पूरी तरह से बह गया है। हालांकि सुबह तक जो जानकारी थी 2 ही लोगों के कुछ अंग मिले थे, लेकिन अब 4 लोगों की डेड बॉडीज वहां पर मिल गई हैं। 33 लोग अभी भी देखिए एक तरह से लापता वहां बताए जा रहे हैं, 32 से 33 के करीब लोग। और ऐसे ही हालात कुल्लू में भी हैं। वहां पर भी अभी लोगों को तलाशने का काम जारी है। मंडी में 3 परिवार के 11 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसमें से अब 7 लोग ही लापता हैं। 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो हालात काफी ज्यादा नाजुक हैं। यहाँ बिल्कुल एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आपात में बैठक ली है। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सभी जिलों के उपायुक्तों को ये भी आदेश जारी हुए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी असुविधा लोगों को नहीं होनी चाहिए। बात चाहे परिवहन संचालन की हो, उनके रहने की हो या बेसिक नीड्स का सामान उन तक पहुंचाने की हो। जहां घर प्रभावित हुए हैं या जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, फौरी राहत उन्हें तुरंत प्रभाव से दी जाए, ये भी निर्देश जारी हुए हैं। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी बिल्कुल बातचीत हुई थी, टेलीफोनिकली उनकी बात हुई है और एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है हिमाचल के लिए। ये भी आश्वासन गृह मंत्री की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 के करीब ड्रोन पुलिस को दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, ताकि निगरानी रखी जा सके ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में जहां कभी भी आपदा आ सकती है या जहां डिजास्टर हो गया है, एक तरह से आपदा आ गई है और लोगों को फिर किन बातों की आवश्यकता वहां पर है, जैसे कि बेसिक नीड्स में उन्हें क्या चाहिए, परिवहन संचालन ठीक है या नहीं है, तमाम बातों का ध्यान रखने के लिए पुलिस फोर्स को भी कहा गया है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी कहा गया है, क्योंकि जो डीसी शिमला है और एसपी शिमला है, दोनों मौके पर पहुंच गए थे रामपुर के झाकड़ी में जैसे ही ये बादल फटने की घटना वहां पर सामने आई। अभी लोगों को तलाशा जा रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू भी हालांकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ वहां के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि मौसम खराब था और शिमला अनाडेल से उनका चॉपर उड़ान नहीं भर पाया है। स्कूल बंद करने पर फैसला ले लिया गया है। मंडी के 2 सब डिवीजन करसोग और पढ़र उपमंडल में सभी तरह के स्कूलों को बंद रखने का फैसला हुआ है, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं। इन सभी को बंद करने का फैसला करसोग और पढ़र उपमंडल में हो चुका है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्योंकि बारिश का सिलसिला देखने के लिए मिला है और जिला कुल्लू में पूरी तरह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मंडी में देखिए चौहार घाटी में ये 3 मकान हैं जो कि लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। 11 लोग सबसे पहले लापता थे, लेकिन अब इसमें 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। 7 लोग अभी भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। ये 11 लोग लापता थे, 4 इसमें माफ़ी चाहेंगे 4 शव बरामद कर लिए गए हैं और 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं और स्कूलों को बंद करने पर फैसला हो चुका है। आने वाले दिनों के लिए क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ऐसी ही तबाही देखने के लिए मिलती है तो एसडीएम अपने स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए ये फैसला ले सकते हैं कि उन्हें उस दायरे में स्कूल बंद रखने हैं या नहीं जो उनके अंडर आता है। ये शक्तियां फिलहाल दे दी गई हैं सरकार की ओर से भी, विभाग की ओर से भी एसडीएम्स को, जैसा कि पिछले वर्ष भी यहाँ पर हमें सिलसिला देखने के लिए मिला था। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से चेतावनी दे दी गई है उन लोगों को जो ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि बीबीएमबी द्वारा आज ही थोड़ी देर में पंडोह डैम से अतिरिक्त 40 से 50 हज़ार क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा।
इससे पानी का स्तर अधिक बढ़ सकता है ब्यास नदी में। जो लोग आसपास बसे हों उन्हें खतरा पहुंच सकता है। इसी वजह से पहले ही वो स्थान खाली करने के लिए कह दिया गया है जहां कहीं भी घर या होम स्टे या रिजॉर्ट लोगों की ओर से ब्यास नदी के आसपास बनाए गए हों। पिछली बारी से सबक लेने की आवश्यकता थी, लेकिन लोगों ने फिर भी ऐसे स्थानों से अपने घर नहीं छोड़े, अपने रिजॉर्ट्स नहीं छोड़े जो कि नदी नालों के करीब बनाए गए हैं, क्योंकि हर बार इसी तरह का डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आता है। हालांकि पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ आपदा आई थी और इस बार एक ही दिन में हालत देखिए किस तरह की हो गई है। बीती रात बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऐसा भी नहीं था कि पूरी रात बारिश हुई हो, लेकिन सुबह के लिए देखिए तस्वीरें कैसी सामने आई हैं। और ये जो 6 जगह बादल फटने का मामला सामने आया है, इसके बाद फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति इन क्षेत्रों में बन गई थी। लोग लापता हैं और अभी उन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के नाम ये भी संदेश दिया है कि यहाँ के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो हिमाचल के साथ बिल्कुल खड़े हैं। साथ ही साथ शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद देने के भी आदेश जारी किए हैं। देखिए, समेजखट से सतलुज बेसिन तक 6 सेक्टर बांटे गए हैं और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कमांडोज, आईटीबीपी के जवान, होमगार्ड सभी को ये आदेश जारी हुए हैं कि अलग अलग सेक्टर में जाकर वो गुम हुए लोगों को ढूंढ सके। यानी कि जो लोग लापता हैं या जिनके बहने की खबर बताई जा रही है, उन्हें ढूंढने का काम इनकी ओर से किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सेक्टर्स में एरिया बांटा गया है, हम आपको जानकारी दे देते हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सुन्नी, समेजखट से लेकर नोगली, सतलुज बेसिन तक 6 सेक्टर बांटे गए हैं और ड्रोन का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। नदी नालों के किनारे जो कुछ लोग फंस गए थे या सुबह से लेकर एक ही जगह पर बैठे हुए थे, क्योंकि बीच में पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो ऐसे लोगों को भी वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है इन टीम्स की ओर से। देखिए, डीएफओ की ट्रांसफर करने का मामला यहां सामने आया है। हालांकि वन विभाग में सबसे ज्यादा ट्रांसफर्स हुई हैं। 9 अधिकारियों समेत 2 डीएफओ के तबादले हुए हैं। इसके अलावा 5 जिलों में एसीएफ तैनात किए गए हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव वन अमनदीप गर्ग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिन 2 डीएफओ का तबादला हुआ है, इनमें डीएफओ चुराहा सुशील कुमार गुलेरिया को जिला मुख्यालय चंबा, जबकि डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन को चुराहा में तैनात किया गया है। होमस्टे नीति का भारी विरोध हो रहा है और ये बीएनबी एवं होमस्टे एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। इनका कहना है सरकार की ओर से जो नई नीति तैयार की गई है इनके हित में नहीं है, मजबूरन इन्हें सड़कों पर उतरना होगा। इन्हें सरकार विवश कर रही है सड़कों पर उतरने के लिए, अगर बिजली, पानी, गार्बेज का इनसे व्यावसायिक बिल लिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में एक समान नीति ही होमस्टे संचालकों के लिए रहनी चाहिए। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मांग इन्होंने ये भी उठाई है कि ग्रामीण इलाकों में, विशेष तौर से लाहौल स्पीति, किन्नौर की बात करें, अवैध रूप से वहां पर होमस्टेज का संचालन किया जा रहा है, तो इन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक ऐसी नीति सबके लिए लाई जाए जो इनके लिए हितकारी साबित हो, साथ ही साथ जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। लोक सेवा आयोग की ओर से 2 रिजेक्शन की गई है। ये लेक्चर स्कूल न्यू फिजिक्स के 2 उम्मीदवारों की रिजेक्शन की गई है। दरअसल ये जो लेक्चर स्कूल न्यू फिजिक्स के 2 अभ्यर्थी थे, रिजेक्शन का कारण क्या रहा है आपको बता देते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर भी ये पूरी जानकारी दी गई है। इसमें एक अभ्यर्थी ने आवेदन निकलने के बाद एमएससी की डिग्री पास की थी, वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दूसरे अभ्यर्थी ने ज़रूरी दस्तावेज नहीं लगाए थे। तो एक ने प्रॉपर दस्तावेज नहीं लगाए, दूसरे के पास डिग्री को लेकर यहाँ मामला लटक गया है, जिस वजह से ये रिजेक्शन लिस्ट 2 अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर डाल दी गई है। ये लेक्चरर स्कूल न्यू फिजिक्स से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एडमिशन का एक और मौका है उन छात्रों के पास जिन्होंने सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट्स दोनों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन नंबर इनका नहीं लग पाया काउंसलिंग के दौरान और प्रवेश परीक्षा के दौरान। तो ऐसे में फिर से मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। हर विभाग में 2 से 3 सीटें खाली रह गई हैं और ये एचपीयू प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है कि क्यों ना नए सिरे से एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाए। जो अभ्यर्थी इसमें रह गए थे उन्हें अब मौका मिल सकता है। हालांकि उन्हें सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए 700 रुपये अतिरिक्त फीस चुकानी होगी और जिन विभागों में प्रवेश परीक्षा हुई है उनमें 500 रुपये अतिरिक्त फीस भी ये देनी होगी। तो ये पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मिलने वाली है। बिजली बोर्ड यूनियन आक्रोश में आ गई है और एक और नया कदम इनकी ओर से उठाया गया है। ये स्मार्ट मीटरिंग से भी परेशान है, ओपीएस बहाल नहीं हो पाई, ये भी इनकी परेशानी की बड़ी वजह है और बिगड़ रही है वित्तीय परिस्थितियां बिजली बोर्ड की, ये भी इनकी ओर से पहले कई बार हवाला दिया गया है।
इन्हीं 3 कारणों को लेकर नया कदम अब ये उठाने जा रहे हैं। ये प्रदेश भर में कन्वेंशन के माध्यम से लोगों के बीच जाने वाले हैं और इसकी शुरुआत ये कांगड़ा के धर्मशाला से करने वाले हैं। 5 अगस्त 2024 को ये कन्वेंशन के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे, अपनी कुछ समस्याएं रखने वाले हैं और इसके बाद भी अगर कदम नहीं उठाया जाता तो बड़े लेवल पर इनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। इनका कहना है कि 1 वर्ष से ओवर टाइम और यात्रा भत्ता भी इन्हें नहीं दिया गया है। ये क्लेम्स भी इनके रुके पड़े हैं। अगर जल्दी वित्तीय परिस्थितियों को ठीक करने पर कदम नहीं उठाए जाते हैं बिजली बोर्ड में और ये भत्ते इन्हें नहीं दिए जाते हैं और ओपीएस भी अगर बहाल नहीं होती है तो फिर नए सिरे से बड़ी रणनीति ये तैयार करने वाले हैं। अब शांतिपूर्वक ढंग से ये कोई वार्ता सरकार से नहीं करेंगे, ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक चौड़ा मैदान में बैठे हैं। पिछले 2 दिनों से इनकी ओर से हड़ताल जारी है और हड़ताल का कारण ये है कि 100 बच्चों की कंडीशन ही स्कूलों से हटा दी जाए। दरअसल अभी 486 पद भरे जाने हैं। पिछले कल हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कैबिनेट में फैसला हुआ था 486 पद भरने का शारीरिक शिक्षकों के लिए और उसके लिए आरएनपी रूल्स भी तैयार हो गए थे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी भी हमने आपको दी थी, लेकिन यहाँ नई वजह सामने आ गई है हड़ताल की बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संगठन की ओर से। इनका कहना है कि सबसे पहले तो 100 बच्चों की कंडीशन हटाई जाए, तब तक ये भर्तियां नहीं हो पाएंगी और जो 119 विवादित पद हैं उन्हें होल्ड पर रखा जाए और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि 870 पदों की भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि 2500 के करीब अभी पद खाली चल रहे हैं स्कूलों में, तो इन पदों पर भरने के लिए विचार होना चाहिए। जल्द से जल्द अब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो 870 पदों की भर्ती का मामला न्यायालय में लटका हुआ है, इसमें भी अब सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना चाहिए। एक तरह से ये मैटर भी पूरी तरह से सॉर्ट आउट होना चाहिए। ये मांग इन्होंने रखी है अपनी कुछ एक ऐसी डिमांड्स के साथ ये चौड़ा मैदान में बैठ गए हैं। अगली बात, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने पिछले कल गिनवाई थी, इनके लिए जो प्रावधान किया गया है 486 पद भरने के लिए, उस क्वालिफिकेशन से भी ये थोड़े से नाराज चल रहे हैं जो उसमें रखी गई है। ये डिग्री और डिप्लोमास को लेकर यहाँ कुछ एक सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल अब आरएनपी रूल्स में बदलाव होता है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है उससे कहीं ना कहीं ये सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पटवारी कानूनगो ने नया ऐलान कर दिया है। इनका कहना है जब तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है या जब तक लोगों को इनकी आवश्यकता रहेगी ये पूरी तरह से अपना काम करेंगे। यानी कि पटवार सर्कल का अतिरिक्त कार्यभार भी अब इनकी ओर से देखा जाएगा। इससे ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रभावितों को इनकी मदद की ज़रूरत है, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार भी इस बात का ध्यान रखे कि जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है ये अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, यानी कि नाराजगी इनकी बनी रहेगी। और जैसे ही ये मानसून का सीजन खत्म होगा उसके बाद दोबारा से अपनी मांग पर ये अड़ने वाले हैं। ये जो स्टेट कैडर का फैसला लिया गया है पटवारी कानूनगो के लिए, ये इन्हें रास नहीं आया है। स्टेट कैडर में ये नहीं जाना चाहते हैं, दोबारा से इन्हें जिला कैडर में ही किया जाए। ये मांग लगातार इनकी ओर से बार बार दोहराई जा रही है। देखिए, अब मंडे मीटिंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग नहीं लेंगे, बल्कि मंत्रियों के साथ सोमवार और मंगलवार को बैठक होने वाली है। मंत्रियों के महकमों को लेकर इसमें चर्चा होगी। कौन सी योजना परियोजनाओं पर काम चल रहा है इसकी भी समीक्षा होने वाली है और नए फैसले भी अब सोमवार और मंगलवार को कई निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि 2 से 3 बड़ी चीज़ों में मुख्यमंत्री ने बदलाव किया है, लेकिन ये बड़ा चेंज कहना चाहेंगे। जो पहले प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग हो रही थी, जो अधिकारियों से फीडबैक ली जा रही थी, अब वो सीधे तौर पर मंत्रियों को ही देनी होगी। पुलिस भर्ती और ज़्यादा उलझती जा रही है। कारण इसका ये है कि अभी तक अधिसूचना ही सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। 1 साल होने वाला है जब मंजूरी मिल गई थी पुलिस भर्ती को और 1226 के करीब इसमें पद भरे जाएंगे। यानी कि 1 साल पहले डिसीजन हो गया था कैबिनेट में, लेकिन सिरे अभी तक भर्ती नहीं चढ़ पाई है। और कारण बड़ा ये है कि लोक सेवा आयोग को भर्ती का जिम्मा दे दिया गया है। साथ ही साथ अब पुलिस विभाग ने जो गृह विभाग के साथ मिलकर आरएनपी रूल्स बनाए हैं वो भी नोटिफाई नहीं हो पाए हैं और ना ही इन आरएनपी रूल्स को यहाँ
तय करने वाली या फिर इन आरएनपी रूल्स के अनुसार जो भर्ती होगी उस एजेंसी पर भी अभी तक यहाँ नोटिफिकेशन सामने नहीं आ पाई है। भर्ती एजेंसी भी नोटिफाई नहीं हो पाई है। इससे पहले आरएनपी रूल्स में भी कई तरह के संशोधन हुए हैं। हालांकि अभी आरएनपी रूल्स नोटिफाई ज़रूर हो गए हैं, लेकिन भर्ती एजेंसी नोटिफाई नहीं हो पाई है। और अभी लोक सेवा आयोग को जो जिम्मा दिया गया है लिखित परीक्षा करवाने का, उसमें भी एक चेंज करना होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास क्लास 3 की भर्तियों की परीक्षा नहीं करवाई जाती है। ये बात पहले लोक सेवा आयोग ने भी क्लियर की थी। तो इसी के लिए एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन रूल्स 1974 के अनुसार ये नोटिफाई करना होगा और ये क्लियर करना होगा कि लोक सेवा आयोग के दायरे में कांस्टेबल्स की भर्ती दी जा रही है, क्योंकि क्लास 3 के पद इसमें भरे जाने हैं। और क्लास 3 की भर्ती आज से पहले कभी भी या सामान्य तौर पर कभी भी लोक सेवा आयोग नहीं करवाता है। तो अभी ऐसे कुछ ज़रूरी काम है जो नहीं हो पाए हैं। एक तो भर्ती एजेंसी नोटिफाई नहीं हुई, फिर दूसरी बात यह है कि आरएनपी रूल्स में भी बार बार संशोधन होता रहा है, जिस वजह से कंफ्यूजन ही अभी तक अभ्यर्थियों में बनी हुई है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज़रूरी काम यह है, अगर लोक सेवा आयोग के दायरे में क्लास 3 की भर्ती करनी भी है तो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन रूल्स 1974 के तहत इसे नोटिफाई करना होगा। तो अभी फाइल होल्ड पर ही है, न जाने कब ये भर्तियों का सिलसिला भी शुरू हो पाएगा। 1226 के करीब कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। ये सरकारी विभाग में भर्ती की जा रही है। दावा ज़रूर बार बार हो रहा है, लेकिन 1 साल का समय इसके लिए भी हो चुका है। देखिए, चाइल्ड केयर लीव की शर्तें भी अब यहाँ सामने आ गई हैं। महिलाओं को सरकारी विभागों में चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी और तकरीबन ये 2 साल की होगी, यानी कि 730 दिनों की होगी। इसमें वित्त प्रधान सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में सभी शर्तें यहाँ दिखाई गई है कि क्या क्या रहने वाली है। पहली बात तो ये, ऐसी महिला जिसका बच्चा 40% से ज़्यादा दिव्यांग होगा उसे ही चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। दूसरी बात, 2 साल की ये लीव रहेगी, लेकिन 1 साल में 3 स्पेल से ज़्यादा में ये लीव नहीं ली जा सकती है, यानी कि 1 साल में 3 बार ही आप ये लीव ले सकते हैं। फिर चाहे आप कितने भी दिन की ले, 5 दिन से कम का अवकाश इसमें महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। जो पहला साल होगा उसमें पूरी सैलरी महिलाओं को मिलेगी, लेकिन जो दूसरा वर्ष होगा उसमें 80% सैलरी ही महिलाओं को मिलेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार यहाँ फैसला लागू कर दिया गया है। लेकिन चाइल्ड केयर लीव सिर्फ उन महिलाओं को दी जाएगी जिनके बच्चे दिव्यांग हैं और 40% से ज़्यादा जिनके बच्चे दिव्यांग होंगे। तो ये लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 के रूल 43B के बाद 43C का भी इसमें प्रावधान किया है। ये कुछ एक शर्तें लगाई गई हैं महिलाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। 5 दिन से ज़्यादा की ही लीव लेनी होगी। 1 साल में 3 बारी से ज़्यादा ये लीव नहीं मिल पाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 2 बच्चों तक ही इस लीव का फ़ायदा महिलाओं को मिलने वाला है। अधिकतम 2 बच्चों तक ही 730 दिन का, यानी कि 2 साल का अवकाश ही यहाँ महिलाओं को मिलेगा। देखिए, एक और जानकारी सामने आई है। ये मलाना परियोजना का डैम फट गया है। पिछले साल ही इसमें दरारें आ गई थी और अब दीवार फट गई है। परियोजना को बड़ा नुकसान हो गया है। यही एक बड़ा रीज़न रहा है कि जो बहुमंजिला फल मंडी की इमारत गिरी है, ये भी हम इसके पीछे का रीज़न ठहरा सकते हैं। देखिए, जिला शिमला में बीती रात तूफान काफ़ी ज़ोरदार चल रहा था, जिस वजह से सेब के पौधों से सेब झड़ गए हैं। और ऐसी भी कुछ एक तस्वीरें सामने आई हैं। कोटखाई, निरमंड और रोडू में सबसे ज़्यादा नुकसान बागवानों को हो गया है। और सारे उन इलाकों से जुड़ी जानकारी तो हम आपको दे ही चुके हैं जहां पर बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। वहां पर अभी हालात कैसे हैं, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये भी पूरी अपडेट हमने आपको दी है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।